looking so gorgeous. पूरी गीली हुई हूँ मैं अभी। नागालैंड में हमारा दूसरा दिन, जिस दिन हम लोग ज़ुकु वैली ट्रैक पे जाने वाले थे। पर ट्रैक में जाने से पहले आप पिछले वाले एपिसोड में, जो आपको ऊपर कार्ड्स में मिल जाएगी, जिस पैडी फील्ड को वहाँ हमारे होम स्टे के बालकनी से और रात के अंधेरे में देख रहे थे, अब वहीं पे हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाने वाले थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जखामा। तो कल रात तो मतलब जस्ट खा के सो गए थे, कुछ पैकिंग वैकिंग करके आज के लिए सो गए थे। और अभी जैसे हम मॉर्निंग वॉक पे जाने वाले थे सुबह, इट्स 6:30 इन द मॉर्निंग, और अभी हम लोग खेती की तरफ जा रहे हैं, जो कल नाइट वॉक पे गए थे। नाइट वॉक या फिर इवनिंग वॉक या नाइट वॉक कुछ भी बोल सकते हैं। अंधेरा होने के बाद लाइक वी वॉक फ्यू किलोमीटर्स, जो मतलब रात में वॉक करने का वो तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है, बट मॉर्निंग वॉक का भी एक अलग एक्सपीरियंस है। वो हम अभी लेने वाले हैं। 6:30 बजे हम निकल रहे हैं और वापस आके ब्रेकफास्ट करके फिर ज़ुकु के लिए निकलेंगे। ये है हमारा होम स्टे। यहाँ पे होम स्टे, यहाँ से हम लोग आए थे कल इस वाले रास्ते से, मेन रोड से, मतलब मेन रोड से इस रास्ते से आए थे होम स्टे, और ये अभी इस रास्ते से जा रहे हैं खेती के तरफ, दिस वे। सीधा जाके खेती मिलेगी। एक्चुअली तो यहाँ से ही शुरू हो गई है, बट फॉर द बेस्ट व्यू इट्स बेसिकली स्टेप फार्मिंग इन द होल एरिया। जखामा में आपको ये स्टेप फार्मिंग ही मिलेगी। यहाँ से वहाँ तक जितना दूर आप देख सकते हैं, स्टेप फार्मिंग ही यहाँ पे है, जिसके लिए बहुत खूबसूरत लगती है जखामा। देखिए इतनी सुंदर लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है। मतलब यहाँ से अभी शुरू हुई है इस साइड से, अभी इस साइड से वॉक करते हुए जाएंगे और भी अच्छे व्यू आएंगे। Early in the morning, in that serenity, we spotted a local lady in their traditional attire, where she was plucking leaves to cook with vegetables. So we wanted to know a bit about how will that be cooked. ये क्या है, मतलब कुछ किस चीज़ के लिए है ये? खाने के लिए। खाने के लिए, मतलब वो वेजिटेबल्स के साथ बनाता है क्या? हाँ। अच्छा। तो हम 3 आए हैं यहाँ पे। एक जन सो रहा है, अभी नहीं आना चाहता था। प्रतिश्रुति, मैं और रोहित है यहाँ पे, अभी मॉर्निंग वॉक पे आए हैं टू एंजॉय दिस स्पेक्टेकुलर व्यू। एकदम सुबह जब हम उठे थे 5-5:30 बजे, उस टाइम पे पूरा क्लियर था, मतलब ब्लू स्काई थी एकदम, और धूप भी थी। और अभी बादल तो आ गया है, बादल एक साइड पे बादल है, बट इस साइड पे अभी भी धूप है। जो सनशाइन यहाँ पे खेती में, जो सनशाइन सनरेज आ रहे हैं ना, कुछ पार्ट्स में आ रहे हैं, कुछ पार्ट्स में बादल है, तो इट्स लुकिंग सो प्रिटी। आप खुद ही देख सकते हैं। बीच में ना पानी, ऐसे इरिगेशन के लिए जो पानी जाती है स्टेप फार्मिंग के लिए, तो ऐसे बीच में बहुत जगहों में ऐसे पानी मिल रहा है देखने को। वो भी बहुत प्यारी लग रही है, उसकी आवाज़ भी बहुत प्यारी लग रही है। एंड सुबह का एहसास, माय गॉड, इसी को कहते हैं। और ऐसी खूबसूरत जगह में तो इसकी खुशी दुगनी हो जाती है भाई। जस्ट सी दिस व्यू। ऊपर है सूरज, यहाँ पे, यहाँ से बादल आ रहा है, इस खेती के ऊपर आ रहा है बादल। सच अ पिक्चरस्क व्यू भाई। ऐसे व्यू के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं भाई।
तो कल हम लोग यहाँ तक ही आए थे रात को, टॉर्च लेके यहाँ तक घूमते घूमते आए थे एंड वी फाउंड दिस पूल एक्चुअली। तो इसलिए सुबह हाँ वुडन पूल या वुडन पूल इस मतलब छोटे से कैनाल के ऊपर से, एंड व्यू तो भाई ख़तरनाक है यहाँ से। इसलिए मतलब सुबह भी यहाँ तक आना चाहते थे टू गेट द बेस्ट व्यू विच वी आर गेटिंग राइट नाउ। हल्की हल्की हवा, हल्की हल्की धूप, खूबसूरत मौसम, खूबसूरत जगह और हम। कैसी लग रही है सबको? बहुत प्रिटी है। पहले जब हम आए थे तब हल्का धूप और हल्का बादल छाया हुआ था, बट आहिस्ता आहिस्ता जब हम आते गए हाँ तब व्यू अच्छा होने लगा। उसके साथ साथ धूप से निकल के इट्स लाइक द होल थिंग वाज ऑन क्लाउड्स। तो जो क्लियर व्यू था वो क्लाउड्स में बदल गया, पूरा धुंधला सा हो गया। वेरी ट्रू, इट्स एक्चुअली अ हेवन। जन्नत है जन्नत। After breathing in some fresh air while exploring Zakhama, we set our minds well for the Zuku Valley trek and hurried back to our homestay, realizing it was getting late. We almost kept our bags ready before going to the walk. चीज़ें separate करके रखे थे, जो non-required चीज़ें हैं वो homestay में रख के जाने के लिए। So we are all set for Zuku Valley. नीचे गाड़ी भी ready है। हम लोग की अभी breakfast बाकी है। हम लोग खेती से वापस आके जल्दी से पैक कर लिए और खा के निकलेंगे। For breakfast they provided bread, butter, jam, boiled egg and bananas, which also we were the last one to have our breakfast, so we four finished that off in like less than 10 minutes. Zuku trek के लिए packed lunch भी हमें यहाँ से मिल गई। So we are all ready for Zuku Valley. गाड़ियाँ ready है, breakfast हो चुकी है, हम लोग निकल रहे हैं Zuku के लिए। टेम्पो में ओपन राइड करते हुए यहाँ भी जाएंगे। ये है एक गाड़ी और इस तरफ ये है एक गाड़ी। Let's go! जखामा से विश्वेमा, जो जुकू वैली ट्रैक की स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ तक हम गाड़ी से जाएंगे वो तो पता थी, पर जुकू वैली ट्रैक से पहले और एक एडवेंचर होने वाली है वो तो बिल्कुल नहीं पता थी। अभी फाइनली मेन रोड पे आए, ऑफ रोडिंग खत्म हुई। तो गाड़ी यहाँ पे रुकी है कुछ पानी या कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए, क्योंकि ऊपर डबल या ट्रिपल प्राइस से मिलने वाली है। तो यहाँ पे कुछ देर रुके लोग ले रहे, और अभी कितना देर बाकी है अभी यहाँ से? 1 घंटा, ऑलमोस्ट 1 घंटा बाकी है अभी इस गाड़ी में जाना है, फिर शुरू होगी ट्रैकिंग। तो वाइल्ड हिल एडवेंचर के पूरे टीम 2 ऐसी ओपन टेम्पो जैसी गाड़ी में सेट हो गए, जो शुरुआत में तो बड़ा ही एक्साइटिंग था और मेन रोड तक फिर भी ठीक थी, और फिर वापस जब ऑफ रोडिंग शुरू हुई ना, वहाँ से आने लगी असली मज़ा। पर मज़ेदार के साथ साथ दर्दनाक भी काफ़ी थी वो राइड। ऑफ रोडिंग की वो 8 किलोमीटर की स्ट्रेच थी, और उस 8 किलोमीटर में हम लोग की क्या हालत हुई थी हम लोग ही जानते हैं सिर्फ। We literally felt like we were in an open mixer grinder. तो ये हम पहुंच गए जुकू मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे, ट्रैक स्टार्टिंग पॉइंट पे। यहाँ पे चेकिंग और वो वगैरह हमारे टीम लीडर ही करवा रहे हैं। हम लोग विश्वेमा रूट से जा रहे थे, विच इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड रूट फॉर जुकू, क्योंकि उस रूट पे लीचेस भी नहीं है और कंपैरेटिवली ईजी भी है। सो हम लोग अभी झटके खाते हुए, झुकते हुए, हिलते हुए फाइनली पहुँचे मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है जुकू के लिए, वहाँ पे सब अभी रेनकोट पहन रहे हैं, क्योंकि हल्की हल्की बारिश अभी शुरू हो गई है, तो रास्ते में बढ़ भी सकती है, बट अभी प्रिकॉशन लेके रख रहे हैं। और चेक पॉइंट से यहाँ तक थी जो गाड़ी में आए वो थे 8 to 9 किलोमीटर्स अप्रॉक्स, और अभी यहाँ से जो ट्रैक शुरू होगी, ट्रैक ऑलमोस्ट है अगेन 8 to 9 किलोमीटर्स का ट्रैक है टोटल। इस पॉइंट तक हम लोग तो ये टेम्पो में आए थे, पर अगर आप इंडिविजुअली ये ट्रैक कर रहे हैं तो नीचे से शेयर्ड सुमो ऐसा कुछ मिल जाएगी, गाड़ी मिल जाती है।
सब रेडी है, ऑलमोस्ट रेडी है। बैग्स लास्ट एक बार अरेंज कर रहे हैं, रेनकोट्स पहन रहे हैं। और यहाँ पे ट्रैकिंग पोल्स वो लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं, यहाँ पे मिलते नहीं है ट्रैकिंग पोल्स। तो हम लोग ने कुछ लोग के पास कुछ है, कुछ लोग के पास नहीं है। हम लोग बेसिकली जो लोग लेके आए हैं, कैरी करके लेके आए हैं, हम लोग लेके आए हमारे साथ, तो उन्हीं के पास है ट्रैकिंग पोल्स। बाकी वो लोग प्रोवाइड नहीं करते। If you feel that you might need support or walking stick on the route, तो it's better to carry your own trekking poles, वरना आपको इस तरह से लकड़ी या डंडे का जुगाड़ करना पड़ सकता है। इस ट्रैक रूट में पानी भरने के लिए या पीने के लिए एकदम स्टार्टिंग में एक ऐसी वाटर सोर्स है और बीच में कुछ नहीं है, एकदम ऊपर बेस कैंप में जाके मिलती है पानी। एंड मेक श्योर इस पाइप को जैसे आप बाहर निकाल रहे हैं वैसे ही अंदर भी डाल गया है। सो फ्लोरा एंड फौना फाउंड अराउंड इन ज़ूकू, तो सबके नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। देखते हैं हमें कितने मिलते हैं अब। वे टू ज़ूकू, अभी यहाँ से एक्चुअली चढ़ाई वाला पॉइंट शुरू होने वाली है। भैया यहाँ पे चढ़ाई कितना किलोमीटर के लिए है अभी? 1 किलोमीटर लिखा होगा। अच्छा, 1 किलोमीटर के लिए अभी चढ़ाई है, फिर उसके बाद मोर और लेस ईजी होने वाला है, मॉडरेट, थोड़े फ्लैट होने वाले। तो चलिए जाके देखते हैं अभी। भाई मुझे तो ये वाला स्ट्रेच कुछ हद तक वैली ऑफ फ्लावर्स की तरह लग रहा है। वैली ऑफ फ्लावर्स में भी इस तरह के स्ट्रेचेस है, तो ये वाला पार्ट अभी सामने जाके देखते हैं। तो ये है हमारे गाइड्स। नाम क्या है आप लोग का? विवो जोतो। हाँ, माय नेम इज विवो जोतो। विवो जोतो। अच्छा, वो सारे गाइड्स हैं ना? हाँ। आप लोग 3-4 लोग हैं ना? हाँ। कुछ साल पहले मैं तानिया खनीजो की ज़ूकू वैली व्लॉग देखी थी, जब पे शी वाज डूइंग अ क्लीन अप ड्राइव। तो उसके बाद से दो ज़ूकू हैज बिकम अ प्लास्टिक फ्री जोन। फिर भी उसके बाद से आई हैड वेरी लेस होप। आई वाज एक्सपेक्टिंग टू बी डिसअपॉइंटेड विद द ट्रैश प्रॉब्लम इन ज़ूकू, क्योंकि वो यूजुअली सब जगह में होते हैं। बट टू माई सरप्राइज अभी एक्चुअली इस जगह को बहुत मेंटेन करके रखते हैं एंड वी गॉट टू सी वेरी लेस अमाउंट ऑफ ट्रैश। थोड़ी बहुत थी बट इट वाज़न्ट दैट नोटिसेबल, और लोग भी रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, ये देख के भी अच्छी लगी। हो सके तो ये प्लीज सभी जगह पे मेंटेन करना एज अ रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर। तो यहाँ से स्टीपनेस देख रहे हैं ना, ये ऐसा स्टीपनेस है और 200 मीटर्स हुआ है और 800 मीटर्स का बाकी है, मतलब 20% हुआ, 80% बाकी है। किस तरह के रास्ते से जा रहे हैं, पूरा स्टीप, अभी तक तो पूरा स्टीप ही है। और यहाँ पे देखिए, वैसे मौसम तो बहुत अच्छी है, मतलब जंगलों के बीच में से और ऐसे कोहरे के बीच में से बादल है चारों तरफ और जंगल के बीच में से जा रहे हैं। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छी हो रही है। यो This is what we all need right now. Hardship for the summit is just some few steps more. अभी इस रास्ते से रेस्ट। कैसा लग रहा है सभी को अभी तक? मौसम एक्सपीरियंस कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी तो है। अभी तक की एक्सपीरियंस कैसी है? मस्त है। मेरे को रुक जाने के लिए मन कर रहा है फिलहाल। हाँ, रुकने के लिए मन कर रहा है फिलहाल यहाँ पे। रुकने के लिए हाँ, मज़ा लेते हुए धीरे धीरे जा रहे हैं हम लोग। व्यू देखना होगा थोड़ा। हाँ, नाम क्या है?
1 किलोमीटर की वो स्टीप हाइकिंग के बाद सबको काफ़ी भूख लग गई थी और क्योंकि यहाँ तक चढ़ते चढ़ते काफ़ी टाइम लग जाती है तो यूजुअली लोग यहाँ पे बैठ के अपना खाना लंच कंप्लीट कर लेते हैं, पर मैं वैसे नहीं की। मुझे उस टाइम पे उतनी भूख नहीं लग रही थी एंड आई थॉट आगे जब भूख लगेगी तब कहीं पे बैठ के या रेस्ट करके वो खा लेंगे, क्योंकि वी वर टोल्ड दैट आगे रास्ता सीधा सीधा ही है, बट वी डिडंट नो कि आगे एक्चुअली क्या आने वाली है। सो वी हैव रीच्ड द व्यू पॉइंट। यहाँ पे कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ लोग रेस्ट ले रहे हैं, वेट कर रहे हैं। अभी यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। स्टीपनेस तो ख़त्म हो गई है, अभी प्लेन रास्ता होने वाली है, बट कीचड़ होने वाली है, मडी रास्ता। सो देखते हैं, बट उसमें भी टाइम लग जाता है। इसको भी वैली ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे भी फूल देखना शुरू हो गई है वाली रास्ता। और ये दिस इज़ द वे टू ज़ुकू, इस तरफ से दिखा रहा है। एंड कुछ ऐसा व्यू है, ऐसे यही और तगड़ा व्यू होने वाला है सामने जाके। तो यहाँ से अप्रॉक्स और 8 किलोमीटर बाकी है, फिर मतलब बेस कैंप तक 8 किलोमीटर बाकी है, फिर जाएंगे ज़ुकू वैली के अंदर। ज़ुकू वैली को नॉर्थ ईस्ट इंडिया की मोस्ट एडवेंचरस ट्रैक मानी जाती है। उसका रीज़न ये है कि 8-9 किलोमीटर की इस ट्रैक रूट में जो 1 किलोमीटर की स्टीप स्ट्रेच है उसको छोड़कर द रेस्ट ऑफ द पार्ट इज कंपैरेटिवली इजी, क्योंकि सीधा है रास्ता। इस तरफ पर अगर बारिश हो जाती है उस रूट पे देन इट हैज़ टू टर्न इनटू द मोस्ट एडवेंचरस ट्रैक रूट, ठीक जैसे हम एक्सपीरियंस किए। इवन इफ दिस पार्ट इज़ ईजी एंड स्ट्रेट, पर बारिश होके अगर मडी हो जाती है ना तो बहुत मुश्किल होता है चलना। और हमारे गाइड्स तो गम बूट्स पहनकर चल रहे थे इस वाले पार्ट, पर हमारे पास तो जस्ट ट्रैकिंग शूज़ ही थी, उसी से मैनेज करना पड़ा। एंड इट वाज वे टू स्लिपरी एंड डिफिकल्ट। कभी कभी तो पाँव पूरा कीचड़ के अंदर ही जा रहे थे। एंड दैट इज़ वाई द पेस गेट्स स्लो ओवर हियर, क्योंकि बहुत संभाल के चलना पड़ता है। द अनटच्ड ज़ुकू वैली and the unique and mesmerizing landscape of the place is existing since I don't know when. I was more excited because उसके बाद हम रूबरू हुए एक totally different kind of vegetation के साथ, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हरियाली ही हरियाली थे, पर एक भी पेड़ नहीं था वहाँ पे। ऊंचे ऊंचे वाइल्ड बैम्बूज थे जिसके बीच में से हम लोग चल रहे थे, और यहाँ से हमें ज़ुकू वैली की ग्लिम्सेस मिलना शुरू हो गया था बिकॉज ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोलिंग माउंटेन्स। भाई नज़ारा देखिए सामने, यहाँ से व्यूज़ तो यहाँ से शुरू हो गई है, बट जितना आगे जाएंगे व्यूज़ उतना खतरनाक होता जाएगा। मोस्टली हमारे टीम से सभी जल्दी पहुंचने के लिए और वैली में अंदर जाने के लिए आगे निकल गए थे, पर इट वाज ओनली मी एंड रोहित जो पीछे पीछे व्यू को एंजॉय करते हुए और रूट का मजा लेते हुए जा रहे थे, विदाउट थिंकिंग अबाउट द डेस्टिनेशन ऑफ कोर्स। और उसमें भी वाइल्ड हिल एडवेंचर का एक गाइड जिसको सबसे पीछे रहना चाहिए हमारे साथ, उसको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। ही वाज लिटरली टेलिंग अस टू हरी अप बिकॉज फॉर हिम दिस वाज नॉट इम्पोर्टेंट एंड ओनली द डेस्टिनेशन वाज इम्पोर्टेंट। और मुझे ऐसे ट्रैकिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे धीरे धीरे रास्ते का मजा लेते हुए जाना ज्यादा पसंद है। और गाइड के बोलने पर अगर हम चलते तो हम ना रास्ते का मजा ठीक से ले पाते, ना वैली अंदर तक जाके देख पाते। स्लो बट स्टडी चलते जा रहे और यहाँ से ज़ुकू के जैसे व्यू भी आने लगी है, और सामने जाके उसी का तो वेट कर रहे हैं। सामने जाके शुड फील लाइक हेवन। कपल का ग्लिम्सेस यहाँ पे आ रहा है, जो बचा कुछ स्ट्रगल बाकी है करके लेट्स रीच to the best point for the best view. So after a point that guide went ahead of us, and उसके बाद वो बेस कैंप में ही पहुंच गया सीधा, ना देखते हुए कि हम कहाँ पर है या कैसे आ रहे हैं। This was very unprofessional from the side of Wild Hill Adventure, I would say. So we have almost reached ज़ुकू. This is the ज़ुकू वैली, और अभी थोड़ा सा और वॉक करना है, और समवेयर हियर हमारा बेस कैंप है। कुछ देर पहले दिख भी रहा था बेस कैंप, बट अभी इस टर्न से तो नहीं दिख रहा है, बट सामने जाके दिखेगी। बट वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड ज़ुकू नाउ। अभी 4 बजने वाली है। फाइनली दिस इज द गेट फॉर ज़ुकू वैली कैंप साइट। वेलकम। वी हैव रीच्ड, या। और अभी ले रहे हैं सुकून वाली सांस। 2-3 साल से सोच रहे थे कि ज़ुकू आएंगे। फाइनली अभी ये विश लिस्ट
में एक और टिक लगाए। जुकू वैली में अभी इस व्यू के साथ लंच भी तो व्यू करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग अभी तक लंच किए नहीं है। पूरा गीला गीला हो गया है सब कुछ। हम सोचे थे कि जो व्यू पॉइंट थे उसके बाद अगर कोई जगह मिल जाता है जहाँ पे बैठ के खा सकते थे तो वहाँ पे बैठ के खा सकते थे, बट वैसे कोई जगह नहीं मिली हमें। आपको मतलब यू हैव सीन हाउ इज़ द रूट एंड कैसी कंडीशन है, तो उस हालात में खाना पॉसिबल नहीं था। नाउ वी आर गोइंग टू एंजॉय द लंच विद दिस व्यू। ओके, रोहित हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। Egg fried rice, It's egg. chili, ketchup. Okay, it's egg fried rice with ketchup. It's damn good. Actually, both are very hungry. Yeah, we are very hungry. We should be actually. How's the taste? So ठंडा हो गया है बहुत और it's not very good but भूख मिटाने के लिए काफ़ी है। अभी इस हालत में इस जगह में एकोमोडेशन का अरेंजमेंट कुछ ऐसा है, मतलब यहाँ पे टेंट्स है हमारे, कैंप साइट है यहाँ पे, और यहाँ पे रूम्स भी है, रूम्स में भी रह सकते हैं। टेंट्स हम लोग तो टीम के साथ आए हैं तो टेंट वो लोग ही अरेंज कर दिए। अकोमोडेशन बहुत ही बेसिक सा है यहाँ पे, अगर आप चाहे तो आप खुद का टेंट भी यहाँ पे लाके लगा सकते हैं, और नहीं तो वो लोग बहुत ही बेसिक सा 2 लोग का टेंट प्रोवाइड करते हैं। और इस डॉर्मेट्री का भी ऑप्शन है जहाँ पे कोई रूम या बेड्स नहीं है, जस्ट फ्लोर में स्लीपिंग बैग्स दे देते हैं, लाइक अ बेसिक ट्रैकर्स हट। और वहीं पे पास में वॉशरूम और किचन एरिया भी है। बट यहाँ पे ठंड है, काफ़ी ठंड है, बारिश के वजह से ठंड ज़्यादा है। और अभी पूरी गीली हुई हूँ मैं, अभी टॉप टू बॉटम ऑलमोस्ट, कुछ जगह छोड़ के, मतलब नीचे का पोर्शन और ऊपर का पोर्शन पूरा गीला हुआ है। इसलिए हम अभी इस हालत में वैली में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ठंड लगने की चांसेस है। कल सुबह जाएंगे, क्लियर वेदर में जाएंगे। होपफुली कल सुबह क्लियर वेदर रहेगी, बट अगर नहीं रहती है तो फिर भी कल सुबह इतनी ठंड नहीं लगेगी, तो सुबह आराम से जाएंगे। अभी फ्रेशन अप होना है, थोड़ा चेंज करना है, ये सबको चेंज करना है। हमारे टीम, मतलब हम 2-3 लोग नहीं गए हैं वैली में, हम कल सुबह जाएंगे वैली में, और बाकी जो लोग गए थे वो वापस आ गए और अभी खूबसूरत मौसम का मतलब लुत्फ़ उठा रहे हैं। वी डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस एक्चुअली। अभी मतलब ऐसा वेदर होने वाली है आफ्टर द होल डे वाज क्लाउडी एक्चुअली एंड इट वाज रेनिंग। आफ्टर दिस 5:30 बजे सनसेट का टाइम है, तो सनसेट के टाइम में इट्स लुकिंग सो गॉर्जियस। एंड व्हेन आई से यहाँ पे अकोमोडेशन बहुत बेसिक है, आई ऑल्सो मीन यहाँ पे देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी एंड नो नेटवर्क कनेक्शन इवन, वो तो रास्ते पे ही एक पॉइंट के बाद नहीं मिलती है। तो आपके पास जितने पावर बैंक है यहाँ पे तो लेके आइएगा। और हम लोग तो फ्लैश लाइट से काम चला रहे थे, पर टॉर्च भी एक बड़ी काम की चीज़ है यहाँ पे। एंड टू मेक द डे होलसम एंड द नाइट मेमोरेबल, डॉर्मेट्री के पास में जो किचन है वहाँ पे वही फ्लैशलाइट के सहारे से बॉनफायर, बॉलीवुड सॉन्ग्स और ट्रैवल एंड लाइफ स्टोरीज के साथ हम लोग ज़ूकू में अपना रात यादगार बनाए। नॉनवेज के लिए वहाँ चिकन का ऑप्शन था और वेजिटेरियंस के लिए पनीर अलॉन्ग विद दाल एंड राइस। और अगले दिन सुबह एक बढ़िया से मौसम में हम लोग गए वैली के अंदर, और उसके बाद जहाँ से शुरू किए थे जखामा होके वी ट्रैवल टू खोनोमा, विच यू विल सी इन माई नेक्स्ट एपिसोड ऑफ एन्चेंटिंग नागालैंड। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड कीप फॉलोइंग योर ड्रीम्स।